उदासी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग गाइस एंड टाइम हो रहा है अभी 4 सितंबर 2025 5:58 टाइम इज द, और मौसम हो रहा है कैड़ा इज द, बारिश वाला। तभी तो मैंने ये अपर पहना हुआ। माना भाई सुबह सुबह कहाँ चलती है, तो भाई आज जाना है दरअसल में सरिया तुलवाने, बिकॉज फाइनल स्टेज का काम है अब एंड फाइनल स्टेज के फाइनल सरिये आने हैं। 30-32 बंडल सरिया आना है। और किस चीज़ के लिए वो आना है, आपका सोकपेट सेप्टिक टैंक एंड जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक बन रहा है हमारा, उसके लेंटर के लिए। तो उसका एक और मतलब 2 लेयर्स का लेंटर डलता है इन चीज़ों का, बिकॉज इन चीज़ों के ऊपर गाड़ियाँ वगैरह पार्क होती हैं, तो इसलिए। तो एक लेयर का तो हमने ऑलरेडी इनिशियल स्टेज में डाल दिया था, अब दूसरे लेयर का डलना है। तो उसके लिए ये सरिया आ रहा है और थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा। उस चीज़ के लिए हमने ये सरिया ऑर्डर देना है। अब दरअसल में हो ये रहा है कि सरिये का थोड़ा सा मैं जहाँ से ले रहा था वहाँ से उन्हीं का मतलब गोडाउन है, फैक्ट्री से मतलब डायरेक्ट वो करना है, तो वो तुलवाने जाना पड़ता है एक्चुअली में। तुलवाना इसलिए कि क्योंकि सरिये के मामले में थोड़ा सा है, आप लोग नहीं समझोगे, लेमन आदमी के लिए ये है कि जाना है और आना है, बट हम जैसों के लिए जाके वहाँ सामने गाड़ी में लदवाना होता है, तुलवाना होता है कि कौन सा बंडल कितने किलो का बैठ रहा है, वो सब मेजरमेंट करनी पड़ती है। बिकॉज एक बंडल पे अगर 5 किलो का भी फ़र्क आया तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है पैसों में, तो इसलिए तो गई समझो बात को। तो इसलिए सुबह सुबह दौड़ना पड़ रहा है। अब ये चीज़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि सुबह सुबह दौड़ना पड़ रहा है, बिकॉज फिर लोग कहते हैं कि मानव तो मोटा पैसा छाप रहा है। मानव ने तो इतने पैसे लगाए थे और 6 करोड़ 80 लाख का 7 करोड़ का बेच भी दिया इंडिपेंडेंट विला। तो ऐसे नहीं होता भाई। प्रॉफिट के लिए, हाई प्रॉफिट अर्निंग्स के लिए आपको ये ऐसी अपनी रातें काली करनी पड़ती है। सुबह भी मैं 3 बजे एक ट्रक खाली करवा के आया, 3:30 बजे तक मैं जगा हुआ था, 3-3:30 बजे तक मैं जगा हुआ था, 3:30 बजे सोया, 5:30 बजे अभी उठ के नहा धो के 5:30 बजे अभी फिर उठ के तैयार होकर फिर चल दिया हूँ। देख लो तुम मेरे नए फ़ोन में देखो यार टाइम, तुमने तो गाइस One hour later. सो भाई लोग 7:11 हो गया टाइम इज द, एंड सरिया तुलवा के मैं निकल चुका हूँ यहाँ से अपने घर की तरह इस द। अब साइड पे अपना बंदा उतरवा लेगा और यहाँ से गाड़ी निकल चुकी है, साइड पे बंदा उतरवा लेगा। मैं चलता हूँ घर की तरफ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख भयंकर, पता नहीं क्यों लग रही है यार। आजकल मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं क्या हो गया मेरे शरीर को। 2 चीज़ों की भूख लग रही है, खाने की और एक पैसे की। मैं पहुंच चुका हूँ साइड पे, हैं मैं पहुंच चुका साइड पे था। तो ये जो हमने डिज़ाइन प्लान आउट किया था, ये दरअसल में एक्चुअली फादर साहब का डिज़ाइन था। और ये देखो इस डिज़ाइन में ये भी आएगा, ये ग्रुपिंग बहुत अच्छी लगेगी और मकान तो लगी अच्छा रहा है। तो चलते हैं अंदर। क्या क्या अपडेट है काम का बता दूं तुम्हें यार मैं गाइस। 5 सितंबर है भाई, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय टीचर्स, या फिर जिन्होंने भी मुझे कुछ सिखाया लाइफ में, उन सभी को हैप्पी टीचर्स डे भाई साहब। फैशन भैया नहीं है हैं? अब तो बिगड़ेगी।
भाई नमस्ते। अब आया ना क्लीन सेट। ये देखो इस लड़के को पहचानते हो तुम? देखो ये भी ग्रुपिंग दी। Father Saab on fire mode. इस घर को बनाते बनाते भाई ऐसा ना हो, देखो ऊपर मंडी में काम चल रहा। इस घर का अलग ही क्लास रहेगा भाई। यहाँ पे शाम को बैठ के और जो JBL का वो लिया ना बूम बॉक्स, वो लगा के और कराओ के सेटअप करके अपने गाने। चलो भाई मिलता है। सो भाई लोग आ रखे हैं पत्थर के लिए। एक्चुअली मैं ड्राइंग रूम में लगना है पत्थर, बाकी सब जगह टाइल्स वगैरह जा रही हैं, तो इसलिए आ रखे हैं यहाँ पे और पत्थर लगवा रहे हैं हम कटनी। तो इस वजह से ऐसे मुझे था कि हम इटालियन वाइट में या फिर कुछ ऐसे में जाएं, जैसे कि ये है नैनो वाइट, इस टाइप में कुछ रेशे में जाएं। बट अभी फाइनल डिस्कशन ये हुआ है कि वेल भी गोइंग फॉर कटनी करवाते हैं, देखते हैं सर। अब दिखा मैं सकता नहीं क्योंकि उठाऊंगा मैं तो मेरे हाथ में ये सब सामान है इस वजह से। तो भाई लोग स्टेयर्स का पत्थर फाइनल हो गया है, ड्राइंग रूम का पत्थर फाइनल कर दिया हमने और अपन ने फाइनल कर दिया वाला पत्थर। और जो आगे की विंडोज़ हैं उसके साइड वॉल्स पे लगना है, साइड वॉल्स पे नहीं साइड पे लगना है, वो वाला पत्थर भी हमने फाइनल कर दिया है। तो भाई लोग अभी मैं जो तुम्हें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ ना, बार बार क्वालिटी 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 क्यों कहता हूँ मैं, अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ इस कंस्ट्रक्शन का। भाई ये है डस्ट, भाई ये कौन कह देगा ये डस्ट है? ये तो आईफोन तो फिर भी क्वालिटी ठीक कर रहा, ये डस्ट नहीं है, ये बिल्कुल मिट्टी है। इसे लगाने से अच्छा आप मिट्टी लगा लो, क्योंकि ये है सुंदरपुर से आती है। मोंड से नीचे एक गांव है सुंदरपुर, वहाँ की नदियों से आती है ये बिल्कुल निछत्तर मिट्टी है भाई ये। इसे आप अगर इसे वो कह रहे हो डस्ट कह रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। और क्वालिटी का सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि आप कंस्ट्रक्शन में अगर इस तरीके का सामान लगा रहे हो तो बहुत बेकार है आपका। अब मेरे पास तो डस्ट कहाँ पे है भाई, डस्ट है ही नहीं। तो इसलिए मैं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की जो बार बार बात करता हूँ ना, इनसे इनकी डस्ट से अच्छी तो मेरी बज रही है भाई। तो भाई अब आदमी अपना लगा रहा है, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा है मकान में। कोई भी खरीदेगा, मान लो मैं भी, मेरे से भी खरीदेगा या जो भी XYZ, तो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई लगा रहा है और उस कमाई में आपको क्या मिल रहा है? ईंटों के बीच में डस्ट की चिनाई, डस्ट नहीं मिट्टी की चिनाई भाई कसम से। अब ये जब डस्ट की जगह मिट्टी लगा रहे तो ये सरिये की जगह क्या लगा रहे हो? भगवान मालिक है भाई। तो ये कुछ है भाई। फेशिया दिखाऊँ तो मैं, फेशिया तो ये देखो, अब तो तैयार हो गया भाई, अब तो टोपी गिरेंगी। तो ये कुछ है भाई। तो ये बातें हम कर रहे हैं ना क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो ये बातें होती है। सारा होता है मटेरियल का खेल। आप क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इस पर सारी बात टिक जाती है आके कि आपने क्या लगाया है। डस्ट आपने क्या लगाई है, बजरी कौन सी लगाई है, सरिया कौन सा लगाया है, और सीमेंट कौन सा लगाया है, A ग्रेड का माल है, B ग्रेड का माल है, D ग्रेड का माल है। तो ये सब बातें आती हैं सारी। मेरे साइड पे कोई कह नहीं सकता कि हमने क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में कहीं भी, हम साल में एक बार कान बना के बेचते हैं होंगे, बट हाँ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ टॉप नॉच। मटीरियल में टॉप नॉच, कोई भी मटीरियल में कहीं भी वो नहीं करते हम लोग कि कोई भी। अब R&D कर करके हम इतना सीख चुके हैं कि मटेरियल में कौन सा मटेरियल कहाँ से कैसा प्रोक्योर करना है, हमने कौन सा कहाँ से उठाना है। तो ये चीज़ है भाई। ओके गाइस, सही माँ भाई। तो इसलिए बिल्डर्स जो बदनाम हैं वो इस टाइप के बिल्डर्स बदनाम हैं जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इस तरीके की वो चीज़ें कर रहे हैं। बिल्कुल D ग्रेड का मकान बना के A ग्रेड के पैसों पे बेच रहे हैं। Later that same evening. तो भाई ये लिया था हमने, पर भाई पे पैसा ज़्यादा है, भाई ने ये भी ले लिया। अब S25 ले लिया। क्यों?
क्योंकि भाई मुझे लोगों ने मेरे मन में शक पैदा कर दिया कि क्या की शक पैदा कर दिया दैट वो नहीं है, और अब अपने को पसंद आ गया S25, रिलायबल नहीं है इसलिए, और अपने मन में अब S25 फाइनल करते हुए मानव फिल्म्स लेना भाई, एक बार लेना होता है ज़िंदगी में। वो बात अलग है, अभी 3 महीने बाद फिर कोई कीड़ा कट जाएगा भाई। वो नहीं है, इसने बस कहावत सुन ली थी, शौक पूरे कर लो जिंदगी पूरी हो जाएगी बाद में। टेम्पर तो लगा दो, कम से कम लगा दो यार, 1000 का 500 का लगा, टेम्पर लगा दो 500 का लगा, लगा देना चलो, पर अच्छा से लगाना, बबल ना आए। 500 का हम टेम्पर लगाते नहीं वैसे, हम साथ में लेते हैं, फ़ोन लेते समय साथ में लेते हैं, और फ़ोन के साथ में ही चले जाता है वो हमारा। करो भाई अनबॉक्सिंग, भाई कर देंगे यार। इसको खुल जाएगा, इसको स्लाइड करके खुल जाएगा। तो भाई साहब ये अभी को तो सारा बिजनेस फ़ोन अब मैंने फिर से अपग्रेड किया। भाई हम कह रहे थे दुकान लगाए गए 4 फ़ोन लेके। नहीं कर रहे अपग्रेड लो। नहीं यार, नाइस कलर अच्छा है। लो भाई, ये चार्जर भी नहीं दे रहे वो, केबल भी केबल है, केबल है उस नहीं है, तो उसी का चल जाएगा, केबल है ना। फाइनल भाई लोग, हम मीनवाइल के लिए वी वेंट टू समवेयर और दी अदर। कहाँ गया था बताऊँ? फादर साहब की दवाई लेने हैं। फादर साहब की दवाई लेके आ चुके हैं हम वापस, और दरअसल मैं फ़ोन का हो रहा था, मेरे फ्लिपकार्ट डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था अपने S25 में, एंड तो वो करवा लिया मैंने, तो वो करवा लिया, तो अब इसलिए वो वापस आया यहाँ पे। मानव भाई, रोहित भाई कुछ कहना चाहोगे? हर दूसरे तीसरे दिन तुम फ़ोन चेंज करवा रहे हो मेरा, मतलब तुम करवाना क्या चाहते हो कुछ के? हाँ रे, तो गाइस यहाँ पे आ रखे हैं, मैं इन्हें बोल रहा मेरी मम्मी मारेगी, मान नहीं रहे लोग गाइस। इसके ऊपर से चढ़ाएगा विक्रम वाले भैया, हट जाओ, मेरी मम्मी मारेगी। मैं लेट पहुंचूंगा तो मेरी मम्मी मारेगी यार। भाई समझ नहीं रहे गाइस ये बात को। आगे किसी का फोन, हमें नंबर दिख गया यार, सैमसंग में नंबर दिख जाता है गाइस। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।